अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर कवरिंग जनरल ट्रामाटोलॉजी अब हम आ गए हैं स्पेशल ट्रामाटोलॉजी में, जिसके अंदर हमारे पास फायर आर्म इंजरी से सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास बैलिस्टिक्स क्या होते हैं, द स्टडी ऑफ द फिजिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल एंड मिसाइल्स। तो इसके अंदर थ्री टाइप्स होती हैं, इंटीरियर बैलिस्टिक्स, एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स और टर्मिनल बैलिस्टिक्स, वोंड बैलिस्टिक्स। अब इंटीरियर बैलिस्टिक्स में हमारे पास क्या है, इसके अंदर फोर्स ऑफ प्रोपल्शन होती है विच आर लिमिटेड टू द बोर ऑफ द वेपन। उसके बाद हमारे पास एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स है जिसके अंदर हमारे पास फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगा। उसके बाद टर्मिनल बैलिस्टिक है जिसके अंदर हमारे पास इंटरैक्टिंग इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट एंड होल प्रॉब्लम ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिजाइन। तो इस तरह हमारे पास बैलिस्टिक्स और बैलिस्टिक्स की टाइप्स आपके पास कवर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीरियर बैलिस्टिक्स। ये भी हमारे पास एससीक्यू में पूछा जाता है, ये भी हमारे पास एससीक्यू में पूछा जाता है। तो हमारे पास इंटीरियर बैलिस्टिक्स में हमारे पास फायर आर्म्स है, उसके बाद स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स है, उसके बाद मुस्केत है। तो हमारे पास जो फायर आर्म्स है उसकी डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विद विच इट इज पॉसिबल टू प्रोपेल अ प्रोजेक्टाइल बाय एक्सपेंसिव फोर्सेस ऑफ द गैसेस। तो हमारे पास ये फायर आर्म्स होगी। उसके बाद स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स हो जाएगी जिसके अंदर हमारे पास शॉर्ट गन आ जाएगी। स्मूथ बोर्ड वेपन्स, उसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास बोर होती है वो स्मूथ होता है। उसके बाद उसके इसके अंदर भी स्मूथ बोर्ड शोल्डर फायर आर्म्स होता है। और ये हमारे पास इंटीरियर बैलिस्टिक्स की टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आती है राइफलिंग। राइफलिंग में हमारे पास जो है ना, राइफलिंग फिनोमेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास राइफल फायर आर्म्स क्या होती हैं, इसके अंदर हमारे पास बोर जो होती है ना वो लॉन्गिट्यूडनली कट हो जाती है इनटू द सीरीज ऑफ स्पाइरल ग्रूव्स। और ये हमारे पास वेपन्स और पोर्शन ऑफ बोर देती है बिटवीन द ग्रूव, जिसको हम लैंड्स बोलते हैं। तो हमने दो बातें याद रखनी है, एक हमारे पास स्पाइरल ग्रूव थी और एक हमारे पास लैंड थी। उसके बाद हमारे पास राइफलिंग आ गई। राइफलिंग क्या है, हमारे पास इट इज द फिनोमेना विद द लॉन्ग बोर ऑफ अ राइफल वेपन इज कट लॉन्गिट्यूडनली इनटू द सीरीज ऑफ स्पाइरल ग्रूव्स। अब ये किस लिए होता है, ये हमारे पास स्पिनिंग मोशन ऑफ द बुलेट के लिए होता है, कीप द प्रोजेक्टाइल स्टेबल इन इट्स फ्लाइट। तो दो इसके रीजन ये आ गए। और राइफलिंग हमने देख ली। तो ये अभी हमारे पास कौन सा बैलिस्टिक चल रहा था, ये हमारे पास अभी तक इंटीरियर बैलिस्टिक्स की टाइप्स चल रही थी। उसके बाद हमारे पास आ गया प्रोजेक्टाइल, मिसाइल, कैलिबर और गॉज। और फिर हमारे पास बोर का कभी कभार जो है हमारे पास डेफिनेशन एक दफ़ा पास पेपर में उसने पूछी हुई है। तो ये इनसाइड डायमीटर ऑफ द बोर ऑफ अ स्मूथ वुड वेपन जो होता है उसको हम बोलते हैं। और ये शॉर्ट गन का होगा। और ये उसके बाद हमारे पास आ गया बैरल। उसके बाद हमारे पास चौक। तो हमारे पास जो हमारे पास चौक है, चौकिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे पास चौकिंग है ना, और इसके अंदर हमारे पास जो पहले याद करने के लिए इसके अंदर देखना है कि हमारे पास गन का मदर एंड है, ये हमारे पास बैरल है और ये हमारे पास ग्रूव्स हैं। तो ये हमारे पास राइफलिंग ऑफ अ बैरल जो है वो हमें नज़र आ गई। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर हमने देख लिया कि ये ब्रीच एंड है, ये मजल एंड है और ये बैरल है। तो चॉकिंग हमारे पास क्या होगी, कॉन्टिन्यूस कर्वेचर ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ गन फ्रॉम द लार्जर टू स्मॉलर फ्रॉम द ब्रीच एंड टू द मजल एंड। ये मजल एंड है, इसको हम कंस्ट्रिक्शन हो रही है इसकी, तो इस कॉल्ड द चॉकिंग। चॉकिंग ऑफ शॉर्ट गन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। चॉकिंग ऑफ द शॉर्ट गन इज थस इट्स कंस्ट्रक्शन नैरोइंग एट द मजल एंड। तो ये हमारे पास नैरोइंग एट हो रही है मजल एंड पे। नॉर्मली व्हेन अ शॉर्ट गन इज फायर्ड द लेड pellet disperse soon after they exist from the muzzle and the rate of dispersion increase with the range of firing। अब हमारे पास जो चॉकिंग होती है ना उसका यूजेस क्या है, ये प्रिवेंट कर रही है डिस्पर्शन ऑफ पैलेट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एज दे लीव फ्रॉम द मजल एंड। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ चॉकिंग आ गई। टाइप्स ऑफ चॉकिंग में हमारे पास शॉर्ट गन से हम चॉकिंग चेक करते हैं फ्रॉम द 40 यार्ड्स एंड 30 इंचेस टारगेट। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि 40 यार्ड्स और 30 इंचेस और शॉर्ट गन है। उसके बाद फुल चॉकड है, मॉडिफाइड चॉकड है, इम्प्रूव सिलेंडर है और सिलेंडर है। पर सबसे पहले हमारे पास फुल चॉकड आ गया। इफ द बैरल ऑफ द शॉर्ट गन इज स्मूथ इन 1/4 पोर्शन एंड रिमेनिंग 2/3 चॉक देन 65% ऑफ द पैलेट विल हिट द टारगेट। उसके बाद मॉडिफाइड चॉकड, इफ द बैरल ऑफ द शॉर्ट गन इज स्मूथ इन द फर्स्ट हाफ पोर्शन एंड रिमेन हाफ जो होता है वो चॉकड होगा, तो 55% पैलेट। इम्प्रूव सिलेंडर में बैरल ऑफ द शॉर्ट गन इज स्मूथ इन द फर्स्ट 3 to 4 पोर्शन और रिमेनिंग 1/3 चॉकड होगा, तो 45% पैलेट। और सिलेंडर में हमारे पास होल जो बैरल होगा वो स्मूथ होगा, तो 35% पैलेट। तो आपने परसेंटेजेस याद नहीं है, 65, 55, 45 और 35। और इसका पोर्शन याद करना है कि 1/4 और 2/3, इसके अंदर 3/4 और 1/3 है, इसके अंदर 1/2 और 1/2 है, इसके अंदर फुल है। उसके बाद आपके पास चॉकिंग ऑफ गन के साथ आपने डायग्राम देख लेनी है, ये आपको याद हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन एट द मदर एंड जो होती है वो हमारे पास चॉकिंग होती है। उसके बाद हमारे पास आ गई कार्ट्रिज। तो हमारे पास कार्ट्रिज की जो है वो डेफिनेशन अक्सर हमारे पास पेपर में पूछ ली जाती है। इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर एन असम्बल एंड कंप्लीट राउंड ऑफ एम्यूनेशन इंक्लूडिंग द कार्ट्रिज, केस, प्राइमर, पाउडर चार्ज एंड प्रोजेक्टाइल। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्ट्रिज आ जाती हैं। ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेने के, डस्ट शॉट स्मॉलेस्ट होता है, फिर बर्ड शॉट होता है, फिर बग शॉट होता है, फिर स्लग होता है। वैड हमारे पास क्या है, इट इज द पिस्टन विच प्रोपल द पैलेट मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और पेपर। तो आपने ये चीज़ें देख ली सारी। उसके बाद आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है ब्लैक पाउडर। तो ब्लैक पाउडर में हमारे पास क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट
टाइटेट सॉल्ट पैड है जिसके अंदर 75% सल्फर जो है वो 10% और चारकोल हमारे पास 15% है। तो आपने कॉम्पोजिशन की ब्लैक पाउडर की याद रखनी है, एससीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछ ली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास स्मोकलेस पाउडर आ गया, इसके अंदर नाइट्रोग्लाइसरीन और नाइट्रोसेलुलोज जेलेटिनाइज्ड है। और इसके अलावा सेमी स्मोकलेस पाउडर है जिसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ ब्लैक पाउडर 85% और स्मोकलेस पाउडर 15% है। तो आपने ये सारी चीज़ें तीनों ये हमारे पास एससीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास उसके बाद हमारे पास आ गया कि हमारे पास ये कार्ट्रिज ऑफ अ शॉर्ट गन में क्या क्या होता है। तो इसके हमने कंपोनेंट्स याद रखने हैं। इसके अंदर परकेशन कैप है, फिर गन पाउडर है, फिर वैड है, कार्ट्रिज केस है, पैलेट्स और कार्डबोर्ड डिस्क है। तो आपने ये याद रखनी है कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है। उसके बाद इसके हमारे पास ना अक्सर ऑस्पी में ये होता है कि हमारे पास राइफल्ड गन रख दी जाती है जिसके अंदर बुलेट इस तरह की होती है। तो ये राइफल्ड गन की बुलेट है, बुलेट, कार्ट्रिज केस, गन पाउडर और परकेशन कैप। और उसके अलावा हमारे पास इधर हमारे पास कार्ट्रिज है शॉर्ट गन की, वो इस तरह की होगी। तो ये हमारे पास शॉर्ट गन की कैट्रिज है और ये हमारे पास राइफल की वो है कैट्रिज है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास एक्सटीरियर बैलिस्टिक, सबसे पहले हमने इंटीरियर किया, अब एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स में आ गए। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सबसे पहले पाथ ऑफ बुलेट है जो हमारे पास टेल वैग है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास टिप जो होगी वो एक्सिस को फॉलो करेगी, लेकिन टेल जो है वो सर्कल अराउंड द लाइन ऑफ द फ्लाइट करेगी, तो हमारे पास टेल वैग कहलाएगी। उसके बाद ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट है जो फोर्सेज इन द मीडियम ड्रॉ द बुलेट टुवर्ड द एंड, फोर्स इट टू फॉलो द कर्व पाथ इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट। यॉर्निंग ऑफ द बुलेट है, यॉ क्या होगा साइड टू साइड ऑफ इट्स एक्सल ट्रेजेक्टरी और डेविएशन फ्रॉम द लॉन्ग एक्सिस टू द बुलेट ऑफ द बुलेट एंड एक्सिस ऑफ द पाथ ऑफ द बुलेट। उसके बाद हमारे पास आ गया टम्बलिंग ऑफ द बुलेट, मूवमेंट ऑफ द बुलेट एंड ओवर एंड स्पेशली नियरिंग द लिमिट ऑफ इट्स रेंज। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स है, ये आपने याद रखनी है वाइवर के लिए और एससीक्यू एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवॉल्वर 500 एफटी पर सेकंड, पिस्टल 1000 टू 1500 एफटी पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास राइफल 1500 टू 5000। उसके बाद इफेक्टिव शॉर्ट गन की लेस देन 50 यार्ड, जो हम वो चॉकिंग कर रहे थे वो 40 यार्ड डिस्टेंस पर कर रहे थे। उसके बाद शॉर्ट बैरल राइफल्स हैं 100 टू 150 यार्ड, जो लॉन्ग बैरल राइफल्स हैं वो 600 टू 800 यार्ड और मोर। उसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास वुंड बैलिस्टिक्स आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास वुंड कम्प्लेक्सिटी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके वुंडिंग एलिमेंट और नॉन वुंडिंग एलिमेंट पूछ लेते हैं। तो एंट्री वुंड, बुलिंग ट्रैट और एग्जिट वुंड को कलेक्टिवली फायर आर्म वुंड कम्प्लेक्स बोलते हैं। एलिमेंट्स प्रोड्यूसिंग फायर आर्म वुंड कम्प्लेक्स, तो वुंडिंग एलिमेंट्स और नॉन वुंडिंग है। वुंडिंग है हमारे पास प्रोजेक्टाइल फ्लेम और साथ हमारे पास इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा हॉट गैसेज और वैट। उसके बाद नॉन वुंडिंग एलिमेंट में स्मोक, ग्रीस और अनबर्न पाउडर। उसके बाद हमारे पास वुंड प्रोडक्शन है, ये WV²/2G से बनता है, इसका फॉर्मूला ये याद रखना है हमने। उसके बाद हम आगे हमारे पास आ जाता है रेकोकेटिंग ऑफ द बुलेट। तो रेकोकेटिंग ऑफ द बुलेट ये आ गया। तो ये व्हेन द बुलेट, ये हमारे पास डेफिनेशन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज के लिए। व्हेन द बुलेट इज डेविएटेड डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स बाय द स्ट्राइकिंग एंड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, द फिनोमेना इज कॉल्ड द रेकोकेटिंग। दिस रिजल्ट इन डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ वेलोसिटी एंड लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द बुलेट। रेकोकेटिंग इज ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल रेकोकेटर और इंटरनल रेकोकेटर है। जब हमारे पास वो वॉल और फ्लोर से टकराएगा तो उसको हम एक्सटर्नल रेकोकेट बोलेंगे। इंटरनल तब जब वो बोन या किसी और ऑब्जेक्ट से बॉडी के टकराएगा और डेविएट कर जाएगा फ्रॉम द पाथ, तो इसको हम रेकोकेटिंग बोलेंगे। उसके बाद हाई वेलोसिटी और लो वेलोसिटी, बुलेट का डिफरेंस आ गया। हाई वेलोसिटी मोर देन 200 एफटी पर सेकंड पे होती है और जो लो वेलोसिटी बुलेट है वो हमारे पास 200 लेस देन 200 एफटी पर सेकंड होती है। काइनेटिक एनर्जी हमने पीछे पढ़ ली, WV²/2G पे डिपेंड करती है। उसके ऊपर हमारे पास टेम्परेरी कैविटी और परमानेंट कैविटी बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास टेम्परेरी कैविटी में क्या होगा कि वो काइनेटिक एनर्जी को फॉलो कर रहा होगा, उसका V² डबल है तो उसकी एनर्जी भी डबल हो जाएगी, तो हमारे पास टेम्परेरी कैविटी बन जाएगी। और टेल स्प्लैश जो है वो हमारे पास इसके अंदर टेल स्प्लैश बनेगा और बैकवर्ड हर्लिंग होगी। उसके बाद रिमोट इंजरीज, उसके बाद वुंड्स ऑफ अ हेड है। तो वुंड्स ऑफ अ हेड अक्सर पूछ लेता है कि हमारे पास फायर इंजरीज का स्कल पे क्या इफेक्ट है। तो हमारे पास जो हमारे पास स्कल बोन है उसके अंदर बर्स्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कौन, हाई वेलोसिटी बुलेट। तो हमारे पास मोर देन 200 एफटी पर सेकंड वाला जो है वो हमारे पास बर्स्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा स्कल बोन्स में। तो अगर तो वो स्कल का पूछे तो उसको बताना है कि बर्स्टिंग इफेक्ट जो है वो हमारे पास हाई वेलोसिटी बुलेट से प्रोड्यूस होते हैं। क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि WV²/2G इसका होता है और वो टेम्परेरी कैविटी बनाता है। उसके बिल्कुल इट हमारे पास लो वेलोसिटी बुलेट पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास परमानेंट कैविटी आपने याद रखना है, इन्फेक्शन ऑफ द वुंड याद रखना है। परमानेंट कैविटी ये है कि द परमानेंट कैविटी इन टिश्यूज यूजुअली लार्जर इन डायमीटर देन द बुलेट इटसेल्फ, और ये हाई वेलोसिटी बुलेट से परमानेंट कैविटी बनती है। तो आपने ये चीज़ें लो वेलोसिटी हाई वेलोसिटी में याद रखनी है। उसके बाद बी वेलिंग फिनोमेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या होगा, द स्टीप इंक्लाइन कट होल बन जाएगा, देन 2 टेबल्स ऑफ द स्कल, मतलब नीचे से भी आपके पास होल है, ऊपर से भी आपके पास होल निकल आएगा, तो इसको बी वेलिंग फिनोमेना बोलेंगे। इसके अंदर एंटी वुंड और एग्जिट वुंड में देखेंगे इसका डिफरेंस, लेकिन इट इज बीवेल्ड इंटरनली इन द एंटी वुंड एंड बीवेल्ड एक्सटर्नली इन द एग्जिट वुंड। एक्सटर्नली का क्या मतलब है कि जब आपके पास ये लगा हुआ है बुलेट बाहर की तरफ उसकी किनारे निकले होंगे और इसके अंदर की तरफ जा रहे होंगे तो ये एंटी वुंड और एग्जिट वुंड को हमारे पास शो करेगा बी वेलिंग फिनोमेना। लेकिन इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टीप इंक्लाइन कट होल इन द 2 टेबल्स ऑफ द स्कल बाय द बुलेट। उसके बाद हमारे पास आगे कि हमारे पास इसके अंदर एक MCQ है कि हमारे पास जो बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटरिंग हो रही है
ये बाय IR फोटोग्राफी से हम देखते हैं। IR फोटोग्राफी इंफ्रारेड, उसके बाद बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटूइंग, ये इसका एक MCQ है हमारे पास इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आगे हमारे पास टैटूइंग और टैटूइंग, पेपरिंग और स्टिपलिंग क्या होती है। तो टैटूइंग, स्टिपलिंग अराउंड द मार्जिन ऑफ द वुंड इज ड्यू टू द अनबर्न और पार्टी बर्न पाउडर पार्टिकल्स मोर कॉमन बाय द ब्लैक पाउडर बियॉन्ड 2 ईयर टैटूइंग इज नॉट प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमारे पास एंटी वुंड है, उसके बाद ग्रीस कॉलर है, उसके बाद अब्रेजन कॉलर है, फिर टैटूइंग है, फिर स्मोक है। और ग्रीस मार्क जो है हमारे पास, ग्रीस इज डिपॉजिटेड द मार्जिन ऑफ द क्लोज ऑफ द वुंड बाय द बुलेट विच रिमूव सच सब्सटेंस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन बाय द वाइपिंग। तो फुट मैट रबिंग इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास ग्रीस मार्क से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वुंड टाइप्स आगे, तो एंटी वुंड बाय द राइफल सबसे पहले हमारे पास कॉन्टैक्ट इंट्रीज है। तो ये हमारे पास वो पूछता है कि इतने डिस्टेंस पे क्या होगा, इतने डिस्टेंस पे क्या होगा, इतना डिस्टेंस पे क्या होगा। तो ये एक जगह हमारे पास कंबाइन करके सारी चीज़ लिखी हुई है और ये अच्छी तरह लिखी हुई है। तो मतलब अगर यही चीज़ें लिखे तो आपको फुल मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्टैक्ट एंट्रीज आ गया। कॉन्टैक्ट एंट्रीज में हमारे पास स्टेरॉइड वुंड बनता है, सबसे पहले ये MCQ के लिए याद रखना है। हम मजल प्रेस्ड अगेंस्ट द टारगेट द वुंड शो द ब्लास्ट इफेक्ट ऑफ द एक्सपेंडेड गैसेज। तो इसको बैक स्पैटर और ब्लो बैक फिनोमेनन पूछते हैं। काफ़ी दफ़ा वो हमारे पास सिनेरियो में बैक स्पैटर और ब्लो बैक फिनोमेनन नहीं पता दे देते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारे पास एंटी वुंड और राइफल में कॉन्टैक्ट एंट्रीज में हो रहा है। तो अब क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास पार्टिकल विद इन द टारगेट स्कल कॉन्टैक्ट शो क्रेपिटेशन ऑफ द टिश्यू। तो स्कल में हमारे पास क्रेपिटेशन ऑफ टिश्यू ड्यू टू द इंपॉन्डिंग गैसेज होगी। और हमारे पास जो हमारे पास ब्लास्ट इफेक्ट है वो हमारे पास एब्डोमिनल वुंड में होगा। तो आपने दो चीज़ें याद रखी, क्रेपिटेशन स्कल, एब्डोमिनल ब्लास्ट इफेक्ट। उसके बाद उसके अंदर वेरी लिटल हार्ड हीट बर्न होगा, जो बर्निंग होगी एक्सेप्ट द शार्पली डिफाइंड सर्कुलर जोन पेरिफेर टू द एंटी होल कॉलर ऑफ अब्रेजन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो आपने याद रखना है कॉन्टैक्ट एंटीज में हमारे पास कॉलर ऑफ अब्रेजन प्रेजेंट है। उसके बाद नियर कॉन्टैक्ट इंजरीज आ गई, देयर इज द कार्बोनेशियस मटेरियल की वजह से होगा अराउंड द मार्जिन ऑफ द एंटी डेट कंटेन द ब्लास्ट और गैस इफेक्ट इनसाइड द वुंड। इसके अंदर ब्लैकनिंग, बर्निंग और टाइटनिंग ऑफ द स्किन प्रेजेंट होगी, कॉलर ऑफ अब्रेजन प्रेजेंट होगा। उसके बाद एंटीज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 2 to 6 इंचेस और 5 to 15 सेंटीमीटर। तो आपने ये भी याद रखना है 5 to 15 सेंटीमीटर भी और 2 to 6 इंचेस भी याद रखना है। द इफेक्ट ऑफ द हॉट गैसेज नोटेड विद द वेरियस अमाउंट ऑफ द लाइट चेयरिंग फ्रॉम द सच ए सिंज हियर द डार्क सर्कल ऑफ द कार्बोनेशियस मटेरियल अराउंड द होल ऑफ द एंटी पार्टिकल्स आर इन क्लोज वेल डिफाइंड जोन अराउंड द एंटी होल एंड कॉलर ऑफ अब्रेजन इज प्रेजेंट। ब्लैकनिंग यूजुअली डिसअपियर बट टैटूइंग प्रेजेंट। तो ब्लैकनिंग डिसअपियर हो गई और टैटूइंग प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें आपने सारी याद रखनी है। उसके बाद एंटीज फ्रॉम द 6 to 12 इंचेस 15 to 30 सेंटीमीटर हीट इफेक्ट्स बिगिन टू डिसअपियर एंड डिस्क्रीट पार्टिकल मेक द अपीयरेंस इन द सर्कल ऑफ द स्प्रेड विच इंक्रीज with the distance। तो ब्लैकनिंग यूजुअली डिसअपियर बट द टैटूइंग इज प्रेजेंट। तो आपने ये बात रखना है कि टैटूइंग प्रेजेंट है, ब्लैकनिंग डिसअपियर हो गई हुई है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे जो आ गया वो आगे के एंट्रीज फ्रॉम द 18 इंचेस तो 30 to 45 सेंटीमीटर और मोर पे क्या होगा, टारगेट रेजिड्यू बिकम स्कैटर्ड एंड फाइनली एट सम पॉइंट नो रेजिड्यू इज फाउंड एक्सेप्ट द डार्क रिंग विच डिस्टिंग्विश द होल ऑफ एंट्री फ्रॉम द होल ऑफ एग्जिट। और टैटूइंग जो होगी डिसअपियर हो जाएगी 30 to 45 सेंटीमीटर में। तो ये बात आपने याद रखनी है कि 30 to 45 सेंटीमीटर में हमारे पास टैटूइंग डिसअपियर हो जाएगी। इस तरह आपने कॉन्टैक्ट रेंजेस सारी याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास ये वाला टेबल आ गया, ये भी NRA का टेबल है। इसके अंदर रिवॉल्वर, राइफल्स और शॉटगन आ गया। इसके अंदर बर्निंग फ्लेम से होगा, ब्लैकनिंग स्मोक से होगा, टैटूइंग अनबर्न पाउडर पार्टिकल्स होगा। तो 3, 6 और 12 इंच है, 1 फीट, 1.5 फीट और 3 फीट और 2, 3, 6। तो आपको ये टेबल याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया कि हमारे पास जो हमारे पास रेजिड्यू होता है, ये MCQ था, एग्जामिनेशन ऑफ द रेजिड्यू ऑन द हैंड्स ऑफ द शूटर। तो हमारे पास जो नाइट्रेट और नाइट्रेट टेस्ट होता है ना, वो हमारे पास टेस्ट ये इसके लिए यूज़ होता है, ये MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ गया एंट्री ऑफ द वुंड, एंट्री और एग्जिट वुंड का डिफरेंस। तो हमारे पास एंट्री और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ज़्यादातर यही सवाल पूछा जाता है कि एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड का डिफरेंस क्या आपस में। तो हमने देखना है कि साइज इसके अंदर स्मॉलर होगा, इसके अंदर बिगर होगा, एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट इंक्रीज विद द स्किन इज टॉर्न बाय द एक्सपेंडेड गैसेज। और ये हमारे पास जो है इसके अंदर बिगर है बिकॉज द प्रोजेक्टाइल टीयर आउट द टिश्यू टू द लॉस ऑफ स्टेबिलिटी। उसके बाद बी वेलिंग है जो हमने देखा था, स्टीव इंक्लाइंड कट होल बना था इन द 2 टेबल ऑफ द स्कल। तो इसके अंदर स्कल वुंड इज क्लीन कर, बी वेल्ड इंटरनली है, इसके अंदर बी वेल्ड एक्सटर्नली है। उसके बाद एजेस इसके इन्वर्टेड एक्सेप्ट द फैट पीपल, इसके अंदर इन्वर्टेड होंगे ड्यू टू द प्रोट्रूजन ऑफ फैट, इसके अंदर एजेस इन्वर्टेड होंगे। उसके बाद अब्रेजन और ग्रीस कॉलर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, सिंजिंग, बर्निंग, ब्लैकनिंग और टैटूइंग प्रेजेंट होगा। क्लोथ में भी टर्न इन और कैरिड इनटू द वुंड, इसके अंदर टर्न आउट होगा। उसके बाद ट्रैक नियर द एंट्री वुंड में बी ब्राइट पिंक टू द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द नियर स्टार, इसके नॉट सो। उसके बाद ब्लीडिंग इज जनरली स्लाइड, इसके ब्लीडिंग प्रोफ्यूज और लेडिंग फॉर्म हो जाएगी। तो ये वाला टेबल आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद आपके पास ये आ गया कुकिंग कटर फिनोमेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको करवाऊंगा। कुकिंग कटर फिनोमेना में हमारे पास एजेस ऑफ द वुंड बिकम द किनेटेड और निपल्ड और स्कैपल्ड बाय द कटिंग एक्शन ऑफ द शॉट ऑफ द गन बियॉन्ड द 3 feet फायर। शॉटगन इज कॉल्ड द कुकी कटर फिनोमेना। तो ये हमारे पास डॉक्टर मकसूद का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे पास जो है ये हॉस्पिटल में भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद इसमें से हमारे पास आ गया
टेंडम बुलेट। अब टेंडम बुलेट किस तरह बनती है कि आपने एक दफ़ा फायर किया तो गोली दूसरी में फंस गई लेकिन निकली ही नहीं। जब आपने दूसरा फायर किया तो वो दोनों गोलियां एक साथ निकली, तो जो पीछे वाली होगी उसको पिगी बैक बुलेट भी बोलेंगे। और ये सब्सिक्वेंट फायर एंड सेकंड बुलेट इजेक्ट कैरिंग विद द फर्स्ट बुलेट। तो हमारे पास जो है पहली बुलेट जब फेल हो जाती है मदर लैंड से निकलने में तो हमारे पास ये टेंडम बुलेट बन जाती है। उसके बाद हमारे पास डमडम बुलेट है। द बुलेट जो होता है उसके होल में हमारे टिप पे हमारे पास होल होता है, जब वो जाके टकराती है तो ज़्यादा बर्स्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और फैटल इंजरी होती है डमडम बुलेट में। उसके बाद हमारे पास मशरूम बुलेट है। नॉन जैकेटेड और सेमी जैकेटेड बुलेट को बोलेंगे मशरूम बुलेट। उसके बाद हमारे पास आ गया ब्लास्ट और एक्सप्लोजन इंजरीज। तो ब्लास्ट और एक्सप्लोजन इंजरीज में हमारे पास एक है कि ब्लास्टिंग कैप जो इसके अंदर आएगा। ब्लास्टिंग कैप में हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट और सॉल्ट पेटर, ये हमारे पास कॉम्पोजिशन जो है एमसीक्यूज में पूछी जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास है कि हमने जो याद रखेंगे डिटेक्शन ऑफ मेटल जो होता है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है, तो ये एमसीक्यूज एक आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स में जो मेजर चीज़ याद करने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है हमारे पास इंजरी टू द पेडेस्ट्रियंस। तो इसके अंदर प्राइमरी इंपैक्ट इंजरीज है, सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरीज है, सेकेंडरी इंजरीज है, टर्शियरी इंजरीज और रन ओवर इंजरीज है। इस चैप्टर में से आपने यही करना है इंजरीज टू द पेडेस्ट्रियन, क्योंकि पेपर में सिर्फ यही पूछी जाती हैं। तो प्राइमरी इंपैक्ट इंजरीज क्या होगा? दीज आर द डायरेक्ट इंजरी कॉज बाय द इम्पैक्ट बिटवीन द व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन। जब उसका एक्सीडेंट होगा व्हीकल के साथ तो प्राइमरी इंपैक्ट इंजरीज होगी, तो 80% बैक में होंगी। एज फर्स्ट पार्ट टू बी स्ट्रक दे आर यूजुअली ऑन द हेड इन चिल्ड्रन और साइड ऑफ द ट्रंक्स इन अडल्ट ड्यू टू द बम्पर लाइट रेडिएशन और हिटिंग द बॉडी, बम्पर हिटिंग द बॉडी। इफ द स्ट्रक फ्रॉम बिहाइंड तो वो बता देगा कि ये फ्रैक्चर है, और अगर स्ट्रक फ्रॉम फ्रंट तो ये फ्रैक्चर होगा। उसके बाद बम्पर फ्रैक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया एंड फिबुला ऑफ वन और बोथ लेग ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द बाय द बम्पर ऑफ अ व्हीकल इज कॉल्ड द बम्पर फ्रैक्चर। प्राइमरी इंपैक्ट इंजरीज में हो रहा है, पहले ये बात ये याद रखनी है। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास हील है उससे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है और हाइट ऑफ बम्पर कितना है। अगर तो आपका जो हमारे पास हाइट ऑफ अगर आपके जो हमारे पास इधर दो होते हैं हील टू फाइंड आउट द ब्रेक्स वर नॉट अप्लाइड व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड बिफोर द एक्सीडेंट। तो हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द हील टू द फ्रैक्चर इज लेस देन द हाइट ऑफ द बम्पर। तो हाइट ऑफ द बम्पर से हमारे पास जो है वो उसका डिस्टेंस कम होगा हील का, हील से फ्रैक्चर का। तो हम देखें हील से हमने मेजर किया फ्रैक्चर तक का, अगर हाइट ऑफ बम्पर से कम है तो उसने ब्रेक्स को अप्लाई किया था बम्पर से पहले, अगर नहीं है तो फिर उसने अप्लाई नहीं किया था। तो आपने बम्पर फ्रैक्चर में याद रखना है, इसके अंदर पैटेंट इंजरीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरीज आ गया कि हमारे पास सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरीज में क्या होगा कि हमारे पास अगर हमारा सर बम्प मतलब हम इसके साथ स्ट्राइक किए हैं गाड़ी के साथ, उसके बाद हम बोनेट पे हमारा सर लगा या उसकी विंड स्क्रीन पे हमारा सर लगा, तो ये हमारे पास सेकेंडरी इंपैक्ट इंजरीज आ गया। उसके बाद सेकेंडरी इंजरीज में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हम उसके साथ हमारा इम्पैक्ट हुआ है व्हीकल के साथ और हम किसी ज़मीन पे लगे हैं या किसी सेकेंडरी चीज़ पे लगे तो वो सेकेंडरी इंजरीज में आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ गया टर्शियरी इंजरीज, रन ओवर इंजरीज के हम गिरे और ऊपर से हमारे ऊपर से कोई चीज़ गुजर गई तो वो रन ओवर इंजरीज हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास डी ग्लोविंग होती है, व्हेन लिम्ब इज रन ओवर बाय द व्हील ऑफ अ लाइट मोटर व्हीकल द स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट में बी ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द डीपर मसल विद और विदाउट एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। इसको डी ग्लोविंग बोलेंगे। तो हमारे पास ये हमने ये कर लिया कि पेडेस्ट्रियन में हमारे पास क्या फ्रैक्चर होंगे। तो हमने जो मेन बात याद रखी कि डिस्टेंस फ्रॉम द हील और बम्पर हाइट जो है वो उसको याद रखना है, और बम्पर फ्रैक्चर हम फेंडर फ्रैक्चर भी बोलते हैं और उसके अंदर पैटर्न इंजरीज बनती हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट चैप्टर, हमारे पास आ गया थर्मल इंजरीज। तो थर्मल इंजरीज पहले कमिंगलिंग हमने पहले भी एक जगह पढ़ा था, द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द मैच डिजास्टर इज कॉल्ड द कमिंगलिंग। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पैथोलॉजिस्ट टू साइन द डिफरेंट पार्ट मिक्स इन द मैच डिजास्टर टू द स्पेसिफिक बॉडी। उसके बाद हमारे पास आ गया थर्मल इंजरीज। थर्मल इंजरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बर्न्स है। आज से पहले नहीं हम इतना इसको इंपॉर्टेंट समझते थे, लेकिन पिछले साल पेपर में बहुत ज़्यादा ये पूछा गया और ऑस्पी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बर्न आर द ट्रोमेटिक लीजन कॉज बाय द हीट केमिकल रेडिएशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर थर्मल बर्न है, माइक्रोवेव बर्न है, केमिकल बर्न है, रेडिएंट हीट बर्न है और इलेक्ट्रिकल बर्न है। थर्मल बर्न देख लिया, उसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, ड्राई हीट बर्न और हॉट लिक्विड स्टीम बर्न। तो ड्राई हीट में हमारे पास फ्लेम बर्न है, कॉन्टैक्ट बर्न है, फ्लैश बर्न और फ्रिक्शन बर्न है। ये आपने टाइप सारी याद रखनी है। उसके बाद हॉट लिक्विड और स्टीम बर्न को हम स्काल्ड्स बोलते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं, ऑस्पी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इमर्जन बर्न है। उसके बाद हमारे पास स्प्लैश बन है, उसके बाद स्टीम बन है। तो ये हमारे पास इमर्जन बंस की एग्जांपल दी हुई है, स्प्लैश बन की एग्जांपल दी हुई है और साथ हमारे पास दी हुई है उसने स्टीम बंस की। तो हमने बंस वाला चीज़ याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो एंटी मॉर्टम और पोस्ट मॉर्टम बर्न्स का ये डिफरेंस आ जाता है
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमने दोनों याद रखना है कि दोनों में हमारे पास पुजिलिस्टिक एटीट्यूड होता है। पुजिलिस्टिक एटीट्यूड क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके अंदर लाइन ऑफ रेडनेस है, एंटीमॉर्टम में प्रेजेंट होगी, वेसिकल साइज कॉन्टेन द एल्बुमिनस फ्लूइड क्लोराइड, इन्फेक्शन पस ऑफ स्लफिंग, हीलिंग बाय द ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट। उसके बाद हमारे पास आगे सूथ इन द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक प्रेजेंट, एंजाइम इंक्रीज, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। उसके बाद अदर पॉसिबल कॉज ऑफ डेथ उसके अंदर पोस्टमार्टम बर्न में होगा, इन्फ्लेमेटरी एरिया अराउंड द वेसिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, बेस ऑफ वेसिकल इन्फ्लेम्ड और रेड होगा, और स्कार फॉर्मेशन प्रेजेंट होगा। तो ये आपने ये वाला टेबल आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद आपके पास आगे के विल्सन क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स क्या होगा, तो आपने ये याद रखा कि फर्स्ट डिग्री जो एपिडर्मिस में, सेकंड डिग्री हमारे पास डर्मिस में, थर्ड डिग्री सबक्यूटेनियस मसल और बोन तक लिमिटेड होती है। तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आपके पास वॉलेस रूल ऑफ 9 आ गया, इस साल ये वाला एमसीक्यू पेपर में आया था। तो ये आपने रूल ऑफ 9 याद रखना है। वेलेस रूल ऑफ 9 क्या है, फेस नेक और स्कैल 9%, सारे 9%, सिर्फ पेरिनियम 1%। तो ये वाली डायग्राम और ये हमारे पास वेलेस रूल ऑफ 9 या एमसीक्यू तो एससीक्यू दोनों में आ रहा है। तो आपने ये अच्छी तरह करना है, वेलेस रूल ऑफ 9। उसके बाद आपके पास आ गया पुजिलिस्टिक एटीट्यूड। तो ये आपने देखा हीट फ्लेक्चर ऑफ लिम्ब जो है वो हमारे पास पुजिलिस्टिक एटीट्यूड में आ गया। अब इधर हमारे पास इसकी वो भी है पुजिलिस्टिक एटीट्यूड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉक्सर एटीट्यूड। दिस द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर कॉजिंग द फ्लेक्शन एट द एल्बो एंड नी जॉइंट, द एप्लीकेशन ऑफ हीट टू द मसल ऑफ द बॉडी शॉर्टन देम ड्यू टू द कोगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन, द फ्लेक्सर बीइंग स्ट्रॉन्गर पुल द लिम्ब into the specific attitude called the pugilistic attitude। तो आपने ये वाला चीज़ अच्छी तरह करनी है। उसके बाद आपके पास आ गया इस चैप्टर में इलेक्ट्रोक्यूशन, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोक्यूशन। तो इलेक्ट्रोक्यूशन में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि क्या होता है, द डेथ ऑफ अ पर्सन ड्यू टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बॉडी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोक्यूशन। डेथ ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी अकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद सच एक्सीडेंट अकर एट होम, इंडस्ट्री, ओकेजनली एट द हॉस्पिटल एंड वेरियस अदर इन्वायरमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ गया कि इसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बॉडी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हमारे पास सेंडर में भी पूछा था, कॉलेज टेस्ट में भी, और एक दफ़ा प्रॉफ में भी आया हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बॉडी ऑफ द विक्टिम हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द आउटकम इफ the live point is held in one hand and an earthling point in the opposite foot of the current will pass across the chest in the diagonal direction involving both the heart and respiratory muscles। तो आपने ये याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास it involve the brain stem having the vital cardiac and respiratory center। तो एक दफ़ा रीड देनी है और इसको अच्छी तरह याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ गया लाइटनिंग। लाइटनिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी पैथोलॉजी है और इंटरनल फाइंडिंग और एक्सटर्नल फाइंडिंग्स है। तो हमारे पास पैथोलॉजी है उसके अंदर क्या है, इंस्टेंटेनियस अनॉक्सिया की वजह से हार्ट सडनली स्टॉप और फोर्सिबली कॉन्ट्रैक्ट और सिसेशन ऑफ द रिस्पिरेटरी अकर्स। तो इसकी वजह से हमारे पास सडन एनीमिया और मेडुलर स्पाइनल कॉर्ड। तो लाइटनिंग की आपने पैथोलॉजी देख ली और ऑटोप्सी फाइंडिंग देखनी है कि लीनियर बर्न्स प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एरियाज हैविंग द फोल्ड ऑफ द स्किन। और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया कि एबोरिसेंट बर्न्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, एबोरिसेंट पैटर्न इन द लाइटनिंग, ये आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ गया कि स्टारवेशन में हमारे पास क्या है, स्टारवेशन का एक एमसीक्यू तो आपने ये याद रखना है कि टोटल लैक ऑफ द फूड इज लाइकली टू कॉज द डेथ इन 50 to 60 डेज। और उसके बाद आपने दूसरी बात याद रखनी है कि अबाउट 10 डेज तक हमारे पास डिप्रीवेशन ऑफ वाटर होता है। उसके बाद आपके पास इसके जो इंटरनल साइंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ एडिपोज टिश्यू इन द इंटरनल फैट सोर्सेज सच एज मोमेंटम इन एंटीरियर पेरिनियल एरियाज। उसके बाद आपके पास आगे के ऑर्गन विल बी स्मॉल्स हो जाएंगे। उसके बाद इंटेस्टाइन आर एम्प्टी में भी गैस फुल और ट्रांसलूसेंट। और उसके बाद हमारे पास गॉल ब्लैडर जो होता है वो डिस्टेंडेड हो जाता है। इसके अंदर जो एक एमसीक्यू है कि वो एक्यूट स्टारवेशन कब होगी, तो क्या होती है एक्यूट स्टारवेशन, तो फीलिंग ऑफ इंटेंस हंगर लास्ट फॉर द 36 to 48 आवर्स को हम एक्यूट स्टारवेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वायलेंस वाला चैप्टर आ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना इसमें से कोई पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास एज फिक्सिया, वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह करवाता हूँ।